वो 20 साल की मासूम लड़की अपने बेड पे सोई होती है गहरी नींद में और अचानक से रात को उसको महसूस होता है कि जैसे उसके सीने पे कोई हाथ फेर रहा है। वो अचानक से उठ के बैठ जाती है और सामने देखती है उसका 45 साल का मौसा बैठा होता है। वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले ही वह हैवान मौसा उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसका मुंह बंद करके उसको दबा देता है और धीरे धीरे उसके कपड़े निकाल के फेंकने लगता है और फिर देता है एक ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम जिसने मौसा और भांजी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जिसने भी इस घटना को सुना सबके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। तो चलिए चलते हैं कहानी के तह तक, आपको सुनाते हरदोई की ये सच्ची घटना। ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिला के अंतर्गत गोकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिघावा गांव की। और यहीं पे राम सागर का परिवार रहता है जिनका नाम है राम सागर पांडे। उनकी एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है मानसी पांडे। मानसी पांडे देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही चंचल थी। मानसी पांडे बहुत ही हंसमुख मिजाज की लड़की थी। वो बहुत ही जल्दी किसी से भी घुल मिल जाती थी। बात व्यवहार उसका बहुत ही अच्छा था। मानसी के घर से कुछ ही दूरी पर उसकी मौसी रहती थी, शुगर मिल कॉलोनी इलाके में। और उसकी मौसी का हमेशा मानसी के घर आना जाना होता था, जिससे उसके मौसा भी साथ ही आते थे। तो उसके मौसा और मौसी हमेशा उसके घर में आते जाते रहते थे। मानसी के मौसी के 2 बच्चे होते हैं और उसके पति की उम्र होती है 45 साल, जिसका नाम है मणिकांत द्विवेदी। तो मणिकांत द्विवेदी अक्सर आता था उसके घर में, रुकता था और मानसी से बातचीत करता था। देखते ही देखते वो उसको गंदी नज़रों से देखने लग गया और उसके दिल में एक हवस की भावना पैदा होने लग गई। मानसी इतनी खूबसूरत थी कि वो उसको देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस पर गंदी निगाहें डालने लगता है। दरअसल मणिकांत द्विवेदी ने अपने घर से थोड़ी दूर पे एक आरओ प्लांट बनाया था, जिससे वो पूरे शहर में पानी की सप्लाई करता था और उसके बच्चे अभी छोटे थे। तो एक दिन मणिकांत द्विवेदी अपनी वाइफ से कहता है कि क्यों ना हम मानसी को घर ले आएं, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और मैं अपने प्लांट पे चला जाता हूँ, तुम दिन भर घर में अकेली होती हो, तो मानसी रहेगी तो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा मन भी लगेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई हम सब यहीं से कर देंगे, उसका जो खर्चा वर्चा होगा सब हम पूरा करेंगे। मानसी की मौसी भी इस बात को तुरंत ही सहमति दे देती है। वो सोचती है कि ये मेरी बहन की ही बेटी है और ये इसके मौसा जो है इसके पिता समान है और वो हमारी बेटी की तरह घर पे आके रहेगी और अकेले मैं भी बोर होती हूँ, घर के काम काज में भी हाथ बटाएगी और बच्चों को भी संभाल लेगी। मणिकांत द्विवेदी की गंदी मानसिकता से अनजान मानसी की मौसी अब मानसी की मम्मी के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि अब मानसी को मेरे साथ भेज दो, मैं उसकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश का पूरा खर्चा उठाऊंगी और वो मेरे साथ रहेगी, मेरा हाथ भी बटाएगी और मेरा भी मन लगेगा इसमें। और मानसी की जो माँ है वो मान जाती है और मानसी को उसके घर भेज देती है। अब मणिकांत द्विवेदी के हौसले और भी बढ़ जाते हैं। उसके हम बेटी की हम उम्र की उसकी जो भांजी होती है अब वो उसके साथ ही रहती है, अब वो उसके पास रहती है। अब वो उस पर धीरे धीरे डोरे डालना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश की तरफ बढ़ने लगता है। और एक रात आती है, काली रात, जब मानसी अपने कमरे में सोई होती है। दरअसल उसका कमरा अलग होता है और उसके मौसी का कमरा अलग होता है। जब उसकी मौसी गहरी नींद में चली जाती है तो चुपके से मणिकांत द्विवेदी अपने गंदे मंसूबों के साथ निकलता है और वो सीधा जाके मानसी के रूम में घुस जाता है। अंदर जाके देखता है मानसी बेड पे सोई हुई होती है और वह जाकर चुपके से उसके बगल में बैठ जाता है और उसके सीने और पूरे शरीर पे हाथ फेरने लगता है। मानसी गहरी नींद में थी। जब उसको इसका एहसास होता है वो फौरन उठ के बैठ जाती है और देखती है कि उसका जो मौसा होता है मणिकांत द्विवेदी उसके जस्ट बगल में बैठा हुआ है। मानसी हड़बड़ा जाती है और वो इससे पहले कुछ कह पाती, इतने में उसका मौसा उस पर टूट पड़ता है, उसको उसी बेड पर पटक देता है और उसको मुंह को दबा देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ और इसमें तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा, आओ दोनों करके देखते हैं, इसमें बहुत मज़ा आता है। मानसी इसका विरोध करने लगती है, उसके चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट वो उस पर हावी हो रहा था। तो मानसी उससे कहती है कि आप मेरे पिता के समान हैं, ये गलत बात है, हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम रिश्ते की मर्यादाओं को नहीं लांघ सकते, मैं आपकी बेटी की समान हूँ। बट उसके सर पे भूत सवार था, उसके अंदर का हैवान जाग चुका था। वो मानसी की एक भी बात नहीं सुनता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतार के फेंक देता है। फिर मणिकांत द्विवेदी रिश्ते के सारे मर्यादाओं को पार कर देता है और देता है घिनौनी घटना को अंजाम, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मणिकांत द्विवेदी अपनी हवस की भूख मिटा के चला जाता है। मानसी काफी देर तक रोती रहती है, रात भर सोती नहीं है। सुबह उठती है तो वो बहुत ही दुविधा में होती है। वो सोचती है मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। वो सोचती है किसे बताऊं किसे नहीं बताऊं, वो कुछ भी समझ नहीं पाती है और चुपचाप रहती है। इस घटना को हुए अभी 2-3 दिन ही बीते हुए थे कि उसका वहसी मामा एक रात फिर उसके कमरे में घुस जाता है और दोबारा से जाके उसके साथ अपना मुंह काला करता है। मानसी के साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। रिश्ते की मान मर्यादाओं को देखते हुए वो किसी से कुछ भी नहीं बताती है और चुप रहती है और उसी का फायदा उठा के वो वहसी मौसा आए दिन उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम देता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो उसके साथ रैप करता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है।
धीरे धीरे मानसी को बेच की लत लग जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। अब मानसी को सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। धीरे धीरे मौसा और भांजी का जो रिश्ता है वो अवैध संबंध का रूप ले लेता है और इन दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ मुंह काला करते हैं और रिश्तों को शमशार करते रहते हैं। ऐसे ही चलता रहता है और इस घटना को हुए अराउंड 3 से 4 साल बीत जाते हैं और मानसी की पढ़ाई भी इधर पूरी हो जाती है। अब उसके घर वाले जो उसके पिता सागर पांडे होते हैं वो लड़की को घर बुला लेते हैं और वहीं से किसी लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। आए दिन इधर मणिकांत द्विवेदी मानसी के पास फोन पे बातें करता रहता है। इन दोनों की चुपके चुपके बातें होती है। जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते हैं और जब उसके रिश्ते की बात मणिकांत द्विवेदी को पता लगती है तो वो तिलमिला उठता है और मानसी पर दबाव बनाने लगता है। वो मानसी से कहता है, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, ये शादी करने की एज नहीं है, तुम इस शादी से इनकार कर दो और उस रिश्ते को तोड़ दो। लेकिन मानसी साफ तौर पर मना कर देती है। वो कहती है मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाऊंगी, वो जहाँ भी मेरी शादी करना चाहते हैं मैं वहीं करूंगी और तुम मुझे भूल जाओ, जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाओ, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो मौसा नहीं चाह रहा था कि मानसी किसी और के पास जाए और वो उसके प्यार में पागल हो गया था और वो मानसी को भी गुमराह करने लग जाता है। कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। बस उसकी सारी बातों को मानसी ठुकरा देती है और कहती है मुझे भूल जाओ। ये बात सुनकर उसका मौसा और भी तिलमिला जाता है और गुस्से में आ जाता है और वो तरकीब सोचने लगता है कि मानसी को मैं कैसे हासिल करूँ। और इधर मानसी ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे टाइम बीतता है और अभी मानसी की शादी के केवल 2 महीने ही रह जाते हैं और एक दिन मणिकांत द्विवेदी को पता लगता है कि मानसी के पिता उसके घर आ रहे हैं। वो तुरंत मानसी के पिता के पास फोन लगा देता है और उनसे कहता है कि आप आने वाले हैं तो साथ में मानसी को भी ले आइए। बहुत ही दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया उसको यहाँ से गए, आएगी थोड़ा घूम जाएगी और उसका मन बहल जाएगा। राम सागर उसकी बात मान लेते हैं और मानसी को लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं। तारीख थी 19 अगस्त 2024। मानसी के पिता मानसी को लेकर उसके घर पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद वो कहते हैं कि मुझे लखनऊ जाना है, वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है। वो उसका हवाला देते हुए 1-2 घंटे रुक के वहाँ से निकल जाते हैं। अब मानसी वहाँ पे अकेली होती है। मानसी अपने मौसी मौसा के पास रुकती है और उसका वैसी मौसा जो है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब शाम हो जाती है, शाम के 4-5 बज जाते हैं, तो उसका वैसी मामा उसकी मौसी से कहता है कि मानसी को मैं लेके जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर घुमा के लाता हूँ, काफ़ी दिन के बाद आई है, थोड़ा घूम लेगी और हमारे प्लांट पे चल लेगी, वहाँ प्लांट वगैरह भी मैं इसको दिखा दूंगा, इसका थोड़ा मन बहल जाएगा। और वो प्लांट पे जाने के बहाने मानसी को लेके घर से निकल जाता है। मणिकांत द्विवेदी के घर से थोड़ी ही दूर पे होती है काशीराम कॉलोनी। वहीं पे उसका आरओ का प्लांट लगा होता है जिससे पूरे शहर में वो पानी सप्लाई करता है। वो मानसी को इसी कॉलोनी में, वहाँ पे उसका नवनिर्माणाधीन मकान होता है, उसी में लेके जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो मानसी से कहता है कि मानसी तुम शादी कहीं नहीं करोगी, चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन मानसी इस बात को साफ इनकार कर देती है। वो रिश्तों की मान मर्यादाओं का हवाला देते हुए कहती है कि हम दोनों का रिश्ता जो है वो बाप बेटी जैसा है, आप मेरे मौसा जी है और हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। न सुनकर मणिशंकर बौखला जाता है और उससे बार बार शादी करने का और भागने का दबाव बनाने लगता है। लेकिन किसी भी हाल में मानसी एग्री नहीं होती है और वो उसके साथ भागना नहीं चाह रही थी। मानसी कहती है कि मुझे फौरन घर लेके चलो, नहीं तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी और सबसे बोल दूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक रखा है। इतना सुनते ही मणिशंकर द्विवेदी बौखला जाता है और वो गुस्से में उठता है और मानसी का गला पकड़ के दबा देता है। वो उसको फर्श पे वहीं पटक देता है और तब तक गला दबाए रखता है जब तक मानसी की मृत्यु नहीं हो जाती। उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और वो वहीं पे ढेर हो जाती है। वो मणिशंकर द्विवेदी का ही प्लान था और वो प्लान बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। अब पीछे के खंडार में जाता है, एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में मानसी की लाश को ले जाके दफना देता है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसके मोबाइल फ़ोन को लेके निकलता है, बाहर रोड पे आता है। वहाँ पे एक बस खड़ी होती है, उस बस में उस फ़ोन को डाल देता है ताकि किसी को सही लोकेशन का पता ना चल सके और वो वहाँ से चुपचाप घर चला जाता है। जब उसकी मौसी पूछती है कि मानसी कहाँ है तो उससे बोलता है कि वो अपने घर चली गई और बात को वहीं पे ख़त्म कर देता है। 20 अगस्त को जब मानसी के पिता राम सागर पांडे लखनऊ से वापस आते हैं तो मानसी के फ़ोन पे फ़ोन लगाते हैं, उसका फ़ोन बन जाता है। उसके बाद वो उससे मौसा से पूछते हैं कि मानसी कहाँ है तो वो बोलता है वो तो कल ही निकल गई यहाँ से। अब मानसी के पिता अपने सब रिश्तेदार के पास फ़ोन लगाते हैं और मानसी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। फिर वो पुलिस में जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और इधर मणिशंकर द्विवेदी काफ़ी घबराया होता है। उसको भनक लग जाती है कि पुलिस उसके घर पे आएगी और उसको पता लग जाता है कि वो पुलिस के चंगुल से बच नहीं सकता है। तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर देता है और अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है और उनसे बताता है कि मैंने ही मानसी को मार के मेरे ही प्लान पे दफना दिया है। उसके बताए हुए जगह से पुलिस मानसी का शव भी बरामद कर लेती है। जब इस घटना की जानकारी मानसी के घर वालों को पता लगती है
तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और उन्हें गलती का एहसास होता है कि उन्होंने किस हैवान के पास अपनी बेटी को भेज दिया था। और ये घटना पूरे मानवता को शर्मसार कर देती है और हर कोई किसी के मुंह से यही निकल रहा था कि ऊपर वाला ऐसा वहशी मौसा किसी को ना दे। मणिकांत द्विवेदी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो अभी जेल में है। तो आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी बहुत सारी कहानियां और सच्ची घटना आपको मिलती रहेंगी।